हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फायर इंश्योरेंस के बारे में, यानी अग्नि बीमा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे फायर इंश्योरेंस क्या होता है और फायर इंश्योरेंस के नेचर्स क्या होते हैं, यानी इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस? क्या होता है अग्नि बीमा? It refers to that insurance under which the insured, in exchange of fixed premium, promises the insured to compensate up to specified amount if the property of insured gets damaged due to fire till a specified date। यानी अग्नि बीमा जो होता है, जो फायर इंश्योरेंस है, वो ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसके अंतर्गत पॉलिसी होल्डर निश्चित प्रतिफल के बदले पॉलिसी होल्डर की संपत्ति यानी पॉलिसी होल्डर की प्रॉपर्टी को निश्चित तिथि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने, यानी फायर अगर बिजनेस में आग लग जाती है, कुछ बार नुकसान हो जाता है, तो हानि पहुंचने पर या पूर्ण निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यानी इसमें क्या होता है, जो फायर इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो जो पॉलिसी होल्डर होता है यानी जो इंश्योरेंस करवाता है, उसको वचन देती है कि क्या कहते हैं, वो जब भी उसके बिज़नेस में कुछ भी नुकसान होगा फायर के कारण, तो उसकी भरपाई करेगी। और बदले में जो पॉलिसी होल्डर होता है या बीमा करता होता है, उसको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये क्या होता है? फायर इंश्योरेंस। In addition to the other insurance, fire insurance is that insurance contract which take place against fire and such other risks which are mentioned in the Fire Insurance Contract, Indian Fire Insurance Act 1938। जो ये इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट 1988 है, यानी भारतीय अग्नि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार, इसके अनुसार क्या कहा जाता है फायर इंश्योरेंस को? इसके अनुसार अग्नि बीमा अन्य बीमा के अतिरिक्त ऐसे बीमा यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फायर यानी आग और अन्य ऐसे रिस्क जो जोखिमों के विरुद्ध किया जाता है, जिसका उल्लेख अग्नि बीमा अनुबंध में हो। तो ये क्या कहता है? फायर इंश्योरेंस। ये कौन कहता है? फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो आई होप कि आपको फायर इंश्योरेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। तो इसमें हमने आपको मीनिंग बताया पहले, तो उसके बाद ये डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938। आइए आप जानते हैं फायर इंश्योरेंस के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है। पॉइंट नंबर 1, लिखित अनुबंध। यानी जो फायर इंश्योरेंस क्या है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जो फायर इंश्योरेंस है, जैसे बाकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिटन में होते हैं, तो ये भी क्या होता है? रिटन में होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अग्नि बीमा अनुबंध बीमादारी यानी जो पॉलिसी होल्डर है और जो बीमा करता है जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बीच में क्या होता है? एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी लिखित अनुबंध होता है, रिटन में होता है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दिया कि हाँ हम प्रीमियम, ये जो क्या कहते हैं पॉलिसी होल्डर बोल दे कि हाँ मैं प्रीमियम दूंगा और बदले में आप मुझे रिस्क से बचा लेना, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? रिटर्न में होता है, सब कुछ रिटर्न में होता है और दोनों पार्टी के साइन होते, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड नेचर है, 2 पार्टीज़। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ होती है, वैसे फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? 2 पार्टीज़ होती है। एक बीमादारी होता है यानी इंश्योर्ड, और दूसरा बीमा करता है इंश्योर। यानी इस अनुबंध में बीमादारी और बीमा करता 2 पक्षकार होते हैं, यानी 2 पार्टीज होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो एक से ज़्यादा पार्टी के बीच में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। फायर इंश्योरेंस जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड जो है 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। पॉइंट नंबर 3,
रिपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी, यानी बीमित राशि की वापसी ज़रूरी नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बीमित राशि है, जो एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड है, वो आपको वापस मिले, ये ज़रूरी नहीं है। फायर इंश्योरेंस की एक विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत बीमाकर्ता यानी बीमित राशि का भुगतान उसी समय करता है। बीमाकर्ता जो है बीमा राशि की भुगतान उसी समय करता है, जबकि पॉलिसी होल्डर यानी एश्योर्ड जो होगा उसको फायर से कोई हानि हो, अर्थात यदि बीमा की अवधि में बीमाधारी को अग्नि से कोई हानि नहीं होती है तो बीमाकर्ता अवधि समाप्त होने पर कोई भुगतान नहीं करता है। यानी जब जो पॉलिसी की डेट होगी, अगर वो पॉलिसी की डेट समाप्त हो जाती है और अगर जो जिस चीज़ का उसने फायर इंश्योरेंस करा रखा उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता है, तो जो बीमा करता होगा, जो पॉलिसी होल्डर होगा बीमाधारी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, बीमा की अवधि, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। ये बीमा अधिनियम 1 वर्ष के लिए हो सकता है। जो फायर इंश्योरेंस होता है 1 वर्ष के लिए हो सकता है, और इसकी जो प्रीमियम है, किस्तों का भुगतान एक मुश्त किया जाता है, मतलब एक साथ ही इसका जो किस्तों का भुगतान है किया जाता है, यानी कि मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट में नहीं किया जाता, प्रीमियम जो होता है एक साथ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट जो इसकी विशेषता है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो है इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फायर इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है यानी जो एश्योर्ड होता है वो इंश्योरेंस से इस प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, तो सेम इसमें भी मतलब ये क्यों कहते हैं, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। यानी फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, यानी जो क्षतिपूर्ति का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका अर्थ ये है कि अग्नि बीमा में से बीमाधारी यानी जो पॉलिसी होल्डर है वो लाभ नहीं उठा सकता, उसको यहाँ से प्रॉफिट नहीं उठा सकता, प्रॉफिट नहीं ले सकता। वो केवल बीमित राशि यानी जो सम एश्योर्ड होगा तक ही हानि का क्षतिपूर्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, मान लो कोई एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे है। सपोज़ करो कि एक व्यक्ति अपनी दुकान का 50,000 का फायर इंश्योरेंस करवाता है। कुछ समय बाद उसकी दुकान जो है अचानक से उसमें आग लग जाती है, उसे 30,000 की हानि होती है। मान लो कि उसे 30,000 की हानि होती है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे 30,000 का भुगतान करेगी, ना कि 50,000 का। इसके विपरीत यदि हानि की राशि 70,000 हो, मान लो कि जो हानि होगी उसको 70,000 की हुई है और इसने पॉलिसी करा रखी 50,000, तो बीमा कंपनी उसे 50,000 का ही भुगतान करेगी, ना कि 70,000 का। तो ये क्या है? फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये थी इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। फायर इंश्योरेंस जो है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट है, केवल सुरक्षा तत्व। फायर इंश्योरेंस में केवल सुरक्षा तत्व विद्यमान होता है, अर्थात इसमें विनियोग तत्व का अभाव रहता है। 7th कैरेक्टरिस्टिक, जो 7 पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। यानी फायर इंश्योरेंस में वर्ड इंश्योरेंस यूज़ किया जाता है, इसमें एश्योरेंस यूज़ नहीं किया जाता। फायर इंश्योरेंस में शब्द के स्थान पर, एश्योरेंस शब्द के स्थान पर इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द केवल क्षतिपूर्वक की दिशा में ही भुगतान की प्रदर्शन करता है। पॉइंट नंबर 8, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या है? अग्नि बीमा यानी जो फायर इंश्योरेंस में अग्नि बीमा में समय से पूर्ण पत्र रद्द करने की दिशा में बीमा कंपनी बीमाधारी को कुछ भी धनराशि वापस नहीं करती है। मतलब अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसने बीच में ही पॉलिसी जो है सरेंडर कर ली, तो सरेंडर के समय उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे फायर इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें कुछ न कुछ अमाउंट मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर इसमें सरेंडर करवाता है पॉलिसी तो इसमें उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 9,
नाइन्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फायर इंश्योरेंस की है वो है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। जो फायर इंश्योरेंस क्या है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। फायर इंश्योरेंस करते समय बीमा कराने वाले के चरित्र को भली प्रकार देखकर देखा जाता है। जो चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं उनका अग्नि बीमा नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं या करते हैं और बीमा कंपनी के लिए हानि का कारण बन सकते हैं। इसलिए फायर इंश्योरेंस एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे बीमा कंपनी की पूर्ण अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यानी जो पॉलिसी होल्डर होगा वह अपनी संपत्ति को जब तक बीमा कंपनी से वो अनुमति नहीं लेगा तब तक उसको ट्रांसफ़र या उसको बेच या किसी और व्यक्ति के नाम नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी दुकान का अग्नि बीमा करवाता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को बेच देता है जो बीमा कंपनी की नज़रों में चरित्रहीन है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा पत्र के हस्तांतरण से इनकार कर सकती है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। पहली जो पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2, 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। पॉइंट नंबर 3, रिपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी। पॉइंट नंबर 4, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पॉइंट नंबर 6, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। पॉइंट नंबर 7, यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 8, सरेंडर वैल्यू। पॉइंट नंबर 9, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, फायर इंश्योरेंस का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कौन कौन सी फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।